ठीक है, ये पता है, ये 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर है। त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं ट्राइगोनमेट्री, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं हाँ, ट्राइगोनमेट्री। अब देखो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है, तो स्टार देके तुम लोग लिखो था त्रिकोणमिति। पहला नंबर समझो, देखो त्रिकोणमिति को हम तोड़ते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या है, त्रि है ना, त्रि, त्रि का मतलब क्या होता है, हाँ, त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, हाँ, त्रि को बोलते हैं तीन। इसको पता है, ट्राई भी बोलते हैं, TRI, ट्राई, है ना, हाँ, त्रि, त्रि मतलब तीन, इसको ट्राई बोलते हैं, ठीक है। कोण, कोण है ना, कोण, तो कोण को क्या बोलते हैं, कोण ही बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोन, GONE, गोन, ठीक है, गोन मतलब कोण। और मिति, मिति है ना, मिति, मिति को मतलब होता है मापना, मापना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्री, हाँ, METRY, मैट्री। यानी त्रि, त्रि मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत तीन भुजाओं और कोणों से संबंधित समस्या का समाधान किया जाता है। तो लिखो तो स्टार देके, पहले इतना बात उतार लो, हाँ सब बच्चा लिखो तो, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों से संबंधित कोणों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। समाधान किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हो गया, त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है, तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कोट। ये जो 6 है ना, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। देखो साइन जो होता है ना, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, कॉस, ये जो कॉस है ना, इसका उल्टा हो जाता है सेक, उल्टा हो जाता है सेक। और टेन का उल्टा हो जाता है कॉस, ठीक है, उतारो फास्ट में। देखो सुनो, ये एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है ना, और पता है ये समकोण त्रिभुज है,
समझ में आया? ये समकोण त्रिभुज है। तो तुम लोग को पता है इसमें एक लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। और ये पता है समकोण, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज पढ़ाए थे, बताए थे ना, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पढ़ाए थे ना। तो अभी जो हम बताएंगे ना समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे। ये होता है 90 डिग्री होता है ना। अब देखो ये त्रिभुज हुआ ना, इसका नाम लिख दो, नाम, ये ए हुआ, ये बी और ये हुआ सी। तो ये जो रेखा जो होता है ना सीधा खड़ा रहता है ना, रेखा जो रेखा खड़ा होता है ना उसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, और इसको पी से सूचित करते हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, और देखो ये जो रेखा है ना, ये रेखा, हाँ, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको 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 इंग्लिश में एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनियस, इसको एच से सूचित करते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो रेखा है ना, नीचे वाला रेखा ये होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस। इसको है ना बी से सूचित करते हैं, स्मॉल बी, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब से। ठीक है, तो आप बताओ कभी कभी क्या होगा तुमको, ये कर्ण है ना, कर्ण दिया रहेगा और ये निकालना होगा, और कभी ये दिया रहेगा ये निकालना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं पाइथागोरस, पर में बोल, मिटा दे अब आधा यहाँ तक। देखो तो एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखो हम कर्ण के जगह पे हम h लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं ना, तो इसको हम h का स्क्वायर भी कर सकते हैं बराबर लंब, इसको p लिख सकते हैं, p देखो p है ना, इसको p लिख दिया ना तो p का स्क्वायर प्लस आधार, इसको b का स्क्वायर लिख दिया ना, तो ये मेरा हाँ ये मेरा है ना फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला। अब देखो इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, सारा कुछ निकाल लेंगे। कभी कभी तुमको है ना, कभी कभी तुमको क्या होगा, h निकालना होगा। ठीक है, तो देखो इधर में h स्क्वायर है ना, h स्क्वायर है ना, तो अगर हम h निकालेंगे तो इधर p का स्क्वायर रहेगा ही और प्लस ये b का स्क्वायर रहेगा ना। अब देखो इधर वर्ग है तो इधर आके क्या हो जाता है, वर्गमूल। बताए थे ना कि अगर बराबर के इस साइड अगर वर्ग रहता है तो इधर आके वर्गमूल हो जाता है, अगर इधर घन रहता है तो इधर आके घनमूल हो जाता है। ऐसा सब पढ़ा चुके हैं। तो h निकल गया ना। अब तुमको क्या कहेगा, कभी कभी तुमको बोलेगा p निकालने के लिए। ठीक है, p, तो p निकालेंगे ना, तो देखो याद रखना h तो बड़ी भुजा है तो इसमें से ये घट जाएगा, p निकालेंगे तो b घट जाएगा, ये वाला घट जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर और माइनस p निकालना है ना तो b को घटा देना, b का स्क्वायर को घटा देना। ठीक है, अब हमको निकालना है b निकालना है, b तो ये हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी हम जो निकालते हैं ना उसका अगला हम उसमें से घटा देते हैं। तो ये तीनों भुजा निकालने आ गया ना, तीनों भुजा। ठीक है, अब देखो अभी हम जस्ट बताए थे साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, होता है ना। तो अगर हम फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे साइन, या देखो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बट्टे h, साइन थीटा मतलब हाँ p बट्टे h साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b बट्टे h, इसको याद रखना।
और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा बी। देखो तो ये तीन गो बात अगर याद कर लोगे ना तो तुम इसका है ना अगला निकाल लोगे। और तीन गो देखो साइन का पी बट्टे एच होता है, तो हम अगर कॉसेक का निकालेंगे ना, इसके बगले में निकाल लो कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, तो ये एच ऊपर जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया ना, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, सेक थीटा। तो बी बटे एच है ना, तो एच ऊपर हो जाएगा और बी नीचे हो जाएगा। इसको टेन थीटा, तो पी बाई बी होता है ना, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो ये बी ऊपर जाएगा, अब पी क्या होगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया ना। अब तुमको क्या होगा, अब तुमको याद करना होगा साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो बच्चा लोग क्या होता है कभी कभी भूल जाता है, हाँ भूल जाता है ना, तो इसका पता है एगो ट्रिक है, वो होता है तुम लोग याद कर लेना। सर पता है हमको 8वीं में लिखाए थे, सम पीपुल हैव, ठीक है, करली ब्राउन हेयर, टाइटली पुल्ड बैक, है ना। सम पीपुल हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। इसको तुमको है ना अगर याद, देखो हम लोग को भी क्या होता है पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है ना, लेकिन मान लो अगर हमको याद नहीं है, हम भूल गए, ठीक है, पहला हम साइन थीटा बराबर भूल गए, तो हमको ये तो कविता याद है सम पीपुल हैव, तो सम देखो इसका पहला अक्षर एस है ना, एस है ना, यहाँ भी पहला अक्षर एस है ना, तो समझ जाना कि सम मतलब साइन थीटा। ठीक है, और देखो इसका पहला अक्षर पी है ना, पी तो ऊपर पी, और यहाँ एच है ना तो नीचे एच, तो सम पीपुल हैव यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच। करली ब्राउन हेयर, देखो सी है ना इसका पहला अक्षर, ठीक है, और देखो यहाँ बी है ना, तो बी ऊपर है और यहाँ एच है नीचे है, तो करली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा। ठीक है, और टेन थीटा टाइटली पुल्ड बैक, टी से क्या होगा टेन थीटा होगा, और ऊपर पी हो जाएगा नीचे बी। तो बस तुमको क्या करना है, ये जो तीन गो जो है ना, ये तीन गो इसी को तुमको याद कर लेना है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। उल्टा होता है ना, तो इसका उल्टा कर लेना, तो अपने आप इसका निकल जाता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, अब देखो इससे और ज्यादा फॉर्मूला बनता है, देखो साइन थीटा, अब इसको किसके बराबर होगा, तो ये उल्टा होगा ना, तो ये 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, लिखो, हाँ 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का होता है ना, तो इसका हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाता है 1 बाय कॉट थीटा। अब देखो जिस प्रकार से इसको उल्टे है ना, उसी प्रकार से कॉसेक थीटा, हाँ हाँ, पहले इसको उतार लो, इसको, फिर इसको उतार लो, फिर इसको उतार लो, फिर इसको उतार लो, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं कॉसेक थीटा, तो इसका इधर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। अब सेक थीटा निकाल लेंगे ना, सेक थीटा तो 1 बाय कॉस थीटा हो जाता है, 1 बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा ये हो जाता है 1 बाय टेन थीटा। हाँ 1 बाय हो जाता है टेन थीटा, ठीक है, हाँ उतार लो। अब देखो थोड़ा